हेलो एंड वेलकम। कैसे आप लोग? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे या अच्छे होने का नाटक कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं सर्कल को। अब हम लोग इस टॉपिक के अंदर, इस वीडियो के अंदर देखेंगे थ्योरम नंबर 9 और थ्योरम नंबर 8। बहुत ही आसान, बहुत सिंपल, केवल 2-3 भाषा के अंदर वो क्वेश्चन के स्टेटमेंट लिखना है, आपका काम हो जाएगा। क्या कहता है थ्योरम नंबर 9? देखिए, प्रूव दैट देयर इज ओनली वन एंड वन। देयर इज वन एंड ओनली वन मतलब प्रूफ करेंगे कि एक और केवल एक टेंजेंट्स एट एनी पॉइंट। टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एट एनी पॉइंट मतलब केवल एक सर्कमफ्रेंस के एक पॉइंट से, सर्कमफ्रेंस के एक पॉइंट से, मान लीजिए सर्कमफ्रेंस है, ये सर्कमफ्रेंस कहीं एक पॉइंट ले लीजिए, इस पॉइंट से केवल और केवल आप एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इस पॉइंट से केवल और केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट से एक और केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो सर आप ये बात तो सही तो है ही, ये सही है, लेकिन आपको इसको प्रमाणित करना होगा, प्रूफ करना होगा कि ये सही है। सर्कल बनाया, एक पॉइंट लिया, नाम दे दिया ए बी सी, ठीक है जी, नाम दे दिया ए बी सी। अब ये नाम दिया ए बी सी, ठीक है, ये सेंटर है, सेंटर मान लिया ओ। एक दूसरा टेंजेंट मान लेते हैं जो इसके अलावा टेंजेंट मान लीजिए पॉसिबल है, तो कुछ ऐसा टेंजेंट गया, मान लीजिए पॉसिबल है तो कोई ऐसा टेंजेंट गया, ठीक है ना, एन डी बी ई, एक ऐसा टेंजेंट गया। तो क्या लिखिएगा? वी नो डैट, वी नो डैट, क्या जानते हैं? वही कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ रेडियस एंड टेंजेंट, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और टेंजेंट पे क्या होगा? एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट विल बी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या होता था? रेडियस परपेंडिकुलर होता था, सॉरी टेंजेंट परपेंडिकुलर होता था, या रेडियस परपेंडिकुलर होता था किस पे? टेंजेंट पे। जब ये कंडीशन था तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि ओ बी सी बराबर 90 डिग्री होगा, ठीक है, क्योंकि ओ बी क्या है? रेडियस है, ठीक है, और बी सी क्या है? टेंजेंट है, और बी क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो अगेन वही चीज़ नीचे वाले के साथ भी तो होगा कि ओ बी परपेंडिकुलर होगा ई डी के, ओ बी परपेंडिकुलर होगा ई डी के, है ना। जब ओ बी पर ओ डी ये भी परपेंडिकुलर होगा, सेम चीज़, वही कंडीशन है, खाली नाम चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एंगल ओ बी डी बराबर 90 डिग्री, ओ बी बराबर 90 डिग्री, ओ बी सी बराबर 90 डिग्री। ध्यान से समझिएगा, जब ये भी 90 और क्यों 90 बता दिए? क्योंकि टेंजेंट और रेडियस का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमेशा एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता है, थ्योरम नंबर फर्स्ट। दूसरी तरह ये भी टेंजेंट है और ये भी परपेंडिकुलर है, ये रेडियस है तो ये भी परपेंडिकुलर होगा। भाई मेरे, कोई ना कोई तो झूठ बोल रहा है, या तो AC झूठ बोल रहा है परपेंडिकुलर है, या तो ED झूठ बोल रहा है परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये यहीं तक आके 90 डिग्री बोल रहा है और ये थोड़ा बढ़ के भी 90 डिग्री बोल रहा है, मतलब कोई ना कोई तो झूठ बोल रहा है। ये कब संभव है? दोनों कब इक्वल होगा? जब दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर जाएगा। दिस इज ओनली पॉसिबल, दिस इज ओनली पॉसिबल when C and D coincides, ठीक है। Therefore we can say क्या? तो यही स्टेटमेंट को हम लोग कर सकते हैं कि there is one and only one tangents can be drawn from a point on the circumference of the circle, ठीक है ना। आप इस भाषा को, ये अपने भाषा में लिखा है, आप इस भाषा को ऐसे लिख सकते हैं ना, there is one and only one tangent can be drawn from a point of a circumference of the circle, from point on the circumference of the circle। क्लियर है? ये हो गया थ्योरम नंबर 9।
अगले हम देखते हैं अब अभी थ्योरम नंबर 10 क्या कहता है। चलिए क्या कह रहा है थ्योरम नंबर 10, प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। क्या बोला कि जो परपेंडिकुलर है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट का, ये पहले टेंजेंट बनाइए, ठीक है ना, पहले टेंजेंट ड्रॉ कर लिए, ये टेंजेंट हो गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को पी से टेंजेंट का नाम भी दे दी। ये टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर लाइन होगा, ये टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर लाइन होगा हमेशा किससे पास करेगा, सेंटर से पास करेगा। ये इस पे परपेंडिकुलर जो होगा लाइन वो हमेशा सेंटर से पास करेगा। ये आपको प्रूफ करना है, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। दो तरीका है, एक आपके आर एस अग्रवाल वाला, दूसरा आपके सोच वाला। चलिए आर एस अग्रवाल क्या कहता है पहले उनको देखिए, क्योंकि फिर मैं आपको बता दूंगा अपना, तो फिर आप आर एस अग्रवाल को नहीं देखेंगे, ठीक है। आर एस अग्रवाल के हिसाब से क्या कहता है कि आप अज्यूम करिए कि एक पॉइंट है जो कि अगर मान लीजिए ये सेंटर से पास नहीं हो रहा है, तो कोई तो पॉइंट होगा, ये पॉइंट सेंटर से पास नहीं हो रहा है, हम इसको सेंटर से पास नहीं हो रहा मान लेते हैं, थोड़ा देखिए, तो कुछ पॉइंट, ये पॉइंट ऐसा जाएगा, ठीक है। तो मतलब दूसरा कोई पॉइंट जरूर होगा जो सेंटर से पास होगा, दूसरा जो पॉइंट जरूर होगा जो सेंटर से पास होगा, ठीक है। तो वो बना लिए, ये O और ये R, ठीक है। लेट अज्यूम दैट PQ नॉट passes through the center, through the center। जब वो सेंटर से पास नहीं कर रहा है, then again assume another line PR passes through the center, O, ठीक है, सेंटर उसे पास कर रहा है। दूसरा, सिंस वी नो डैट टेंजेंट at the point of contact of we know that radius is perpendicular, रेडियस परपेंडिकुलर होता है कहाँ पर, इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट एंड रेडियस। हम लोग ये जानते हैं कि रेडियस जो होगा वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या होगा, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। तो लिख सकते हैं देयरफॉर OPB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक। और OPB 90 डिग्री है तो मतलब कि एंगल ROP 90 डिग्री है, ठीक है। ROP 90 डिग्री है, ROP 90 डिग्री है, लेकिन वो बोल रहा है क्वेश्चन क्या, QPB 90 डिग्री है, ROP नहीं, सॉरी, RP 90 डिग्री है और QPB 90 डिग्री है। तो ये दोनों में से कोई ना कोई तो झूठ बोल रहा होगा, दोनों में से कोई ना कोई तो झूठ बोल रहा होगा। ये लाइन बोल रहा है 90 डिग्री एक बार, और एक बार ये लाइन बोल रहा है 90 डिग्री, तो कोई ना कोई तो झूठ बोल रहा है। और आपको पता है कि रेडियस से हमेशा जो लाइन होता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो वो 90 डिग्री, वो तो मतलब सही है। तो कहने का तो ये वाला झूठ बोल रहा है, अरे एक चीज़ झूठ नहीं बोल रहा था, इसका दो नाम था, आर का क्यू था, मतलब क्या हो गया कि इट देयरफॉर OPB इज इक्वल टू RPB इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या हो जाएगा QPB, ठीक है ना। और ये पॉसिबल कब है, इट इज़ ओनली पॉसिबल when Q and R coincides, when Q and R coincide, Q और R coincide करेगा तभी ये पॉसिबल है कि दोनों आपस में बराबर है, ठीक है ना। दोनों आपस में बराबर है मतलब कि ये तभी पॉसिबल होगा जब दोनों Q और R एक ही पॉइंट पे होगा, ठीक है। क्लियर है, ये चीज़ समझ में आई, नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक करके।
ऐसा नहीं है, आप वीडियो को रोकिएगा फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो आप एक बार समझ लीजिए, फिर इसको अपना वापस से चला के इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम इसको दूसरा मेथड से कैसे देखते हैं, दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका याद होगा आपको, कंसेंट्रिक सर्कल वाला एक क्वेश्चन था, उसमें ये कंसेंट्रिक सर्कल हमेशा क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। सेम चीज़ यहाँ करेंगे। पहले आपने एक बनाया टेंजेंट, पहले आपने बना दिया टेंजेंट, ठीक है। ये मान लीजिए कि सेंटर से पास नहीं हो रहा है, तो पी ए पी बी, दूसरा टेंजेंट बना लीजिए, दूसरा सर्कल बना लीजिए इससे बड़ा, जिसको कॉर्ड बना दे, ठीक है। और आपको पता है कि क्या है कि सेंटर से कोई लाइन जब इस पे डालेंगे, ठीक है, सेंटर से जब कोई लाइन डालेंगे तभी इसको परपेंडिकुलर बनाएगा। सेंटर से कोई लाइन डालेंगे तभी इसको परपेंडिकुलर बनाएगा कॉर्ड को। और ये कॉर्ड तो जब ये परपेंडिकुलर बनाएगा, सेंटर से कोई लाइन डाले तो ये परपेंडिकुलर बनाए, तो ये परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, सेम होगा इस कंसेप्ट। दोनों 90 डिग्री, कोई एक झूठ बोल रहा है। जब दोनों झूठ को नहीं, कोई नहीं बोल रहा, मतलब क्या है, ये जो लाइन इसको अगर हम आगे बढ़ा दिए तो ये लाइन दोनों क्या है आपस में, ये दोनों लाइन आपस में क्या है कि कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है, कोइंसाइड कर रहा है। चलिए, आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होगी, मज़ा आया होगा। फिर भी कोई डाउट है, प्लीज़ पुट योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन, ताकि इससे हमको पता चले कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है ना जी। और हाँ, याद रखिएगा, आपको सर्कल, आज ये सैटरडे है, तो सैटरडे के अंदर आपको ये 10 थ्योरम्स को प्रैक्टिस करना है और अच्छे से क्लियर होना चाहिए। उसके बाद कल जो सेशन हमारा होगा, इसमें संडे को 10 तारीख को, तो उसमें हम लोग क्या देखेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल्स को और एक्सरसाइज को। और आपको सारा का मुझे इमेज फॉर्म में या वीडियो फॉर्म में, जो भी वीडियो फटाफट आप बना सकते हैं सब क्वेश्चन का, और मुझे वीडियो भेज दीजिए, या इमेज बना के इमेज का फ़ोटो मुझे भेज दीजिए, लेकिन सबका चाहिए। और जिनका नहीं आएगा उनको इस बैच से रस्टिकेट कर दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा, उनको इस बैच से रस्टिकेट कर दिया जाएगा टिल फर्दर। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।